कहते हैं खुशबू इंसान की सबसे नाजुकियत होती है, लेकिन सोचिए अगर कोई इंसान खुशबू का ही कातिल बन जाए तो क्या होगा। तो आज की कहानी है कुछ ऐसा ही। पेरिस 1738 का समय था। ये शहर तब रोमांस का नहीं था, गंदगी और बदबू का था। लोग खिड़कियों से कचरा सड़कों पर फेंक देते थे। हर गली में सरांध ही सरांध थी। इसी गंदी मछली मंडी में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। उसके पहले 4 बच्चे मर चुके थे। वो इस बच्चे को भी कूड़े में फेंक देती है, लेकिन ये बच्चा मरता नहीं। वो जमीन पर पड़ा पड़ा हवा को सूंघ रहा था। ये बच्चा था जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई, एक ऐसा लड़का जिसके पास थी सबसे अनोखी ताकत, सूंघने की अद्भुत क्षमता। वो हर गंध पहचान सकता था, इंसानों की, जानवरों की, यहाँ तक कि सड़े कचरे का भी। लेकिन उसके अपने शरीर से कोई गंध नहीं आती थी, यानी वो सबके लिए जैसे अदृश्य था। गरीबी और जिल्लत में पलते हुए भी उसकी नाक और भी तेज होती गई। एक दिन उसने एक लड़की की खुशबू सूंघी। वो खुशबू इतनी दिव्य थी कि वो पागल हो गया। उस दीवानगी में लड़की मर गई, और जैसे ही लड़की की जान गई, उसकी खुशबू भी गायब हो गया। यही से उसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ। मैं खुशबू को कैद करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। उसके मन में यही सोच था। वो एक बुरे परफ्यूमर का सरगीत बना। वहाँ उसने सीखा कि खुशबू कैसे बोतल में कैद की जाती है, लेकिन उसका असली मकसद अलग था। वो एक एक करके मासूम लड़कियों की हत्या करने लगी। उनकी खुशबू को कपड़े और तेल में खोसकर बोतलों में भरता था। धीरे धीरे उसने 12 लड़कियों की खुशबू जमा कर ली। अब बस 13वीं खुशबू की बाकी थी, और जो थी काउंट की बेटी। लेकिन उससे पहले कि वो कामयाब होता, वो पकड़ा गया। उसकी सज़ा तय हुई। हजारों लोगों के सामने मौत की सज़ा। फांसी के दिन वो सब लोग खून की प्यासे थे, लेकिन उसने अपनी बोतल से सिर्फ एक बूंद परफ्यूम हवा में छोड़ी और चमत्कार हो गया। भीड़ जो उसे मारना चाहती थी, उसी के सामने झुक गई। नफरत की जगह सबको दिलों में पूजा और पागलपन उमड़ पड़ा। पूरा शहर उसकी खुशबू में डूब गया। अब उसके पास ताकत थी, चाहे वो पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। उसे चाहिए था असली चीज, जो था प्यार। वो लौटा उसी जगह जहाँ वो पैदा हुआ था। वहाँ की भीड़ ने उसकी खुशबू सूंघी और उसे टुकड़ों टुकड़ों में खा गई। वो खत्म हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। और यही कहानी हमें सिखाती है, दुनिया का सबसे बड़ा हुनर भी प्यार और अपनापन के बिना अधूरा आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। फिर मिलेंगे